को, वही दलित समाज को, वही बहुजन समाज को जब आरक्षण से दूर किया जा रहा है तो इन लोग नेता का मुंह नहीं खोल रहा है। आज कहाँ गया पासवान समाज का चिराग पासवान जी? आज कहाँ गया कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी? आज कहाँ बोली बंद हो गया मुसहर समाज के जीताराम मांझी जी का? बहुदलित शोषित वंचितों का लड़ाई शुरू से लालू जी लड़ते आ रहे हैं 90 से। तेजस्वी यादव अगर आरक्षण की लड़ाई लड़ता है तो उससे सिर्फ यादव का फायदा होगा, यादव का फायदा नहीं होगा, 90% बहुजन समाज को फायदा होगा। लेकिन हम बहुजन समाज से एक बात कहना चाहते हैं, एकदम जूता फेंक के मारी उस सब नेता को जो आपसे चुनाव के समय वोट लेने आता है कि हम पासवान के नेता, हम कुशवाहा के नेता है, हम मुसहर के नेता है, और जब आपको हक की बात आती है तो वो लोग चुप हो जाते हैं। लेकिन अब दिक्कत इस बात का हो रहा है कि जब 90% लोगों को 50% आरक्षण दिया जा रहा है, 10% लोगों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये तो घोर अन्याय है ना जी। राज्य की दर्जा की बात करते हैं, आप पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आप जो बिहार को गरीबी वाला राज बोला जाता है, पलायन वाला राज बोला जाता है, आप उन सब मुद्दे पर। जब 2023 में जातीय जनगणना हुआ था, उसी के आधार पे बिहार में आरक्षण लागू किया गया था जब महागठबंधन की सरकार थी। लेकिन अब एनडीए की सरकार बन गई है और नीतीश कुमार उसका नेतृत्व कर रहे हैं, इसमें बीजेपी साथ में है। लेकिन अभी जो फैसला आया है, हाईकोर्ट ने जो आरक्षण लागू किया गया था जातीय जनगणना के आधार पर, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि वो संविधान के विरुद्ध है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राहुल यादव। जनगणना के आधार पर जो आरक्षण लागू किया गया था वो रद्द कर दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, हाईकोर्ट ने जो 65% जातिगत जनगणना में जो आरक्षण मिला था दलित, ओबीसी, बहुजन समाज के लोगों को, उसको हाईकोर्ट ने, मतलब पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। आरक्षण तो 75% की बात हुई थी, जातिगत जनगणना होने के बाद आरक्षण 75% की बात हुई थी, जिसमें 65% बहुजन समाज के लोगों का और 10% फॉरवर्ड समाज के लोगों को मिला था। लेकिन हाई कोर्ट ने उस 65% को रोक लगाते हुए कहा कि जो पहले से लागू है वही आरक्षण रहेगा। चलिए, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, ठीक है, हाई कोर्ट रोक लगा दिया है, हम आगे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेंगे। लेकिन दिक्कत तो इस बात का हो रहा है कि जब 2023 में जातिगत जनगणना हो रहा था तो यही नीतीश जी वाली सरकार थी जिन्होंने जातिगत जनगणना को सपोर्ट किया था और बोल रहे थे नीतीश जी के मंत्री सब, जदयू के मंत्री सब, कि हम माननीय उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की बात करेंगे और उसके बाद जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। लेकिन अब तो दिक्कत इस बात का हो रहा है कि वही नीतीश जी चुप हो गए, वही नीतीश जी चुप हो गया। उसके बाद देखिए, जो अपने आप को दलित के नेता बता रहे थे, जब वोट बैंक की बात हो, जब वोट लेने की बात हो, जब सांसद बनने की बात हो, जब विधायक बनने की बात हो, तब बोलते हैं कि देखिए हम पासवान के नेता हैं, हम लोग आपका काम करेंगे, आप लोग हमको वोट दीजिए। वो हो गया। कुछ लोग बोलते हैं हम कुशवाहा के नेता हैं, आप हमको वोट दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि हम मुसहर के नेता, आप हमको वोट दीजिए। मतलब बिहार में पूर्ण रूप से जातीय कार्ड खेला जाता है इलेक्शन के समय, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो। तो आखिर आरक्षण वाले मुद्दे पे क्यों नहीं? बात समझिए ना, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो। लेकिन जब आज वही समाज को, वही दलित समाज को, वही बहुजन समाज को जब आरक्षण से दूर किया जा रहा है तो इन लोग नेता का मुंह नहीं खोल रहा है। आज कहाँ गया पासवान समाज का चिराग पासवान जी? आज कहाँ गया कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी? आज कहाँ बोली बंद हो गया मुसहर समाज के जीताराम मांझी जी का? इन लोग से खाली जादवे का फायदा होता, इन लोग से जादवे का फायदा नहीं होता। इन लोग से जो बहुजन में जितना जो आता है ये आरक्षण से सबको फायदा होता। ऐसे ऐसे कह लीजिए आप कि 90% लोगों का इस आरक्षण से फायदा होता। लेकिन आज वो लोग अपने जुबान पे चुप्पी साध के मोदी जी के गुलाम होकर बैठ गए हैं कि अगर हम आरक्षण के विरुद्ध बयान दिए तो कहीं मोदी जी हमारे कैबिनेटवा से न हट जाए। अरे तो भाई डर काहे रहे हैं आप लोग? डर काहे रहे? पहले वाला बात रहा कहाँ मोदी जी में? अब तो खुदे वो क्या बोलते हैं, बैसाखी पे चल, नहीं वो खुदे क्या बोलते हैं, दूसरा को बोलते थे कि सेल्फ डिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। अब खुदे दूसरा के सहारा पे चल रहा है ये लोग। सबसे बड़ी बात है शिबू जी की, लोग डर काहे रहे हैं? आरक्षण की बात को खुल के बोलिए। आपके समाज को फायदा हो रहा है, आपके ओबीसी समाज को फायदा हो रहा है, क्या बोलते हैं पासवान समाज को फायदा हो रहा है, मुसहर समाज को फायदा हो रहा है, दलित समाज को फायदा हो रहा है, कुशवाहा समाज को फायदा हो रहा है। तो जब आपके समाज को फायदा हो रहा है तो आप चुप काहे हो रहे हैं? आप चुप क्यों हैं? दिक्कत इस बात का हो रहा है।
बोला जा रहा है कि 10% जिसकी जितनी हिस्सेदारी की बात की आपने उतनी उसको भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए स्वर्ण का तो उनका जो जातिगत समीकरण जो आया था वो 5% के समथिंग में 7% में निपट गया था, लेकिन उन लोग का आरक्षण दिया गया 10%। लेकिन बात की जाए यहाँ पे 90% जो आबादी है बहुजनों की, दलितों की, वहाँ पे उन लोग को 50% पे सिमटा दिया जाता है। तो दिक्कत तो यही बात का था ना, जब जातिगत जनगणना करवाया जा रहा था तो उस टाइम लोग बात क्या कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होने के बाद जो समाज की जितनी हिस्सेदारी रहेगी उनको उतनी भागीदारी, मतलब उनको उतना हक दिया जाएगा। जो समाज जितना परसेंट रहेगा उनके मुताबिक उनको हक मिलेगा, मतलब वो उतना भागीदार रहेंगे। लेकिन अब दिक्कत इस बात का हो रहा है कि जब 90% लोगों को 50% आरक्षण दिया जा रहा है, 10% लोगों को 10% आरक्षण दिया जा रहा है, तो ये तो घोर अन्याय है ना जी। जो 90% है उसको आप 50% दे रहा है और जो 10% है उसको 10% दे रहा है, तो वो तो 1% बाई पड़ गया। 10% में 10% दे रहा है और 90% में आप 50% दे रहे हैं। तो इसी चीज़ का तो लड़ाई चल रहा था ना 2023 में। नीतीश जी इसी चीज़ का ना लड़ाई मोदी जी से लड़ रहे थे, आज उन्हीं मोदी जी के गोदी में जाकर बैठ गए हैं। महागठबंधन के जो नेता है वो बयान देते हैं और कहते हैं कि नीतीश कुमार जी को जो आरक्षण रद्द किया गया है वो शर्त रखते कि हमारे जो बिहार का है उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए और आरक्षण वाला जो मुद्दा है इस पे बात किया जाए, तब जाके हम नीतीश मोदी का समर्थन करेंगे। लेकिन इस तरह से वो कोई बयान नहीं दे रहा है। तो बात वही बात का हो रहा है कि नीतीश जी से सब उम्मीद लगाए हुए थे कि नीतीश जी पहले बिहार की राजनीति करते थे, अब केंद्र की राजनीति में चल गए हैं और उनके पार्टी से 4-5 गो मंत्री बन गया है। तो नीतीश जी आपको बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाया, आपको इस बिहार ने 15 साल 17 साल आपको मुख्यमंत्री बना के रखा, 9वीं बार बिहार ने आपको शपथ दिलवाया, 9 बार आप मुख्यमंत्री बने, और फिर भी आप जब ये सब चीज़ कर लिए, जब केंद्र में पहुंच गए तो आपके सामने, मोदी जी के सामने आप इन सब चीज़ों पे जुबान नहीं आपका खुल रहा है। आप विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं, आप पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आप जो बिहार को गरीबी वाला राज्य बोला जाता है, पलायन वाला राज्य बोला जाता है, आप उन सब मुद्दे पर नीतीश जी से बात करते हैं। तो आपको तो उन सबसे मतलब है नहीं, आप तो बस अब केंद्र में पहुंच गए हैं, अब वो मतलब प्रधानमंत्री बनेंगे, तो उन सब चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जो आरक्षण रद्द हुआ है मैं इनके विरोध में अभी भी हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ बिहार की जनता से कि आरक्षण का लड़ाई अगर कोई लड़ेगा तो वो आपका एकमात्र तेजस्वी यादव लड़ेगा, और पहले भी लड़ा था और अब भी लड़ रहा है। अगर आपकी हक का बात कोई करेगा तो वो तेजस्वी यादव करेगा। इसलिए देख तो लिए आप लोकसभा में देख लिए ना। तेजस्वी यादव की बात की आपने, हमेशा कोई भी अगर मुद्दा होता है, किसी भी दलित हो या फिर अति पिछड़ा समाज हो, जब भी ऐसा कुछ मैटर होता है या मुद्दा होता है तो तेजस्वी यादव नजर आता है, यानी यादव समाज के लोग उस पर प्रबल रूप से मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब यादव का जब मुद्दा आता है तो सभी लोग क्यों गुम हो जाते हैं? देखिए, बात ऐसा है कि बहुदलित शोषित वंचितों का लड़ाई शुरू से लालू जी लड़ते आ रहे हैं 90 से। इन लोग का वास्तविक में अगर आज ओबीसी समाज खुल के बोल रहा है, खुल के अपना बात रख रहा है किसी के सामने, तो इनका पूर्ण जिम्मेदार लालू यादव जी हैं, जो आज इन लोगों का आवाज़ दिए हैं। नहीं तो 1990 के सीजन में पता क्या होता है, जो दलित और ओबीसी समाज के लोग थे उनको दक्षिण मुँह बैठाया जाता था कोई समाज में, दक्षिण मुँह। और दक्षिण मुँह किसको बैठाया जाता पता है? जो मरे हुए लोग रहता है ना उनको दक्षिण की ओर बैठाया जाता है। तो शुरू से लालू जी लड़ाई लड़े, अब तेजस्वी जी यादव जी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आरक्षण को रद्द कर दिया गया है। 2025 में अगर तेजस्वी यादव की सरकार इस बिहार की जनता बनाती है तो फिर तेजस्वी यादव आरक्षण की लड़ाई लड़ेगा। और किसके लिए लड़ेगा यार? यही 90% के लिए लड़ेगा ना, या खास यादवे के लिए लड़ेगा। तेजस्वी यादव अगर आरक्षण की लड़ाई लड़ता है तो उससे सिर्फ यादवे का फायदा होगा, यादव का फायदा नहीं होगा, 90% बहुजन समाज को फायदा होगा। लेकिन हम बहुजन समाज से एक बात कहना चाहते हैं, एकदम जूता फेंक के मारी उस सब नेता को जो आपसे चुनाव के समय वोट लेने आता है कि हम पसमान के नेता, हम कुशवाहा के नेता है, हम मुसहर के नेता है, और जब आपको हक की बात आती है तो वो लोग चुप हो जाते हैं। जब आपको दबाया जाता है लोकसभा में तो जो आपका नेता जिसको बना के आप लोकसभा में बैठा है वो चुप होकर बैठा था। तो ये थे हमारे साथ राहुल यादव, जो कि अपनी बातों को बेबाकी रखा और जो जातीय आरक्षण मुद्दा है इसको प्रबल रूप से, एक कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने को तैयार हैं और कह रहे हैं कि हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे इस मुद्दा को लेकर के। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव हमेशा से समाजवाद को लेकर चले हैं। लालू यादव जिस तरह से समाजवाद को लेकर चले थे उसी तरह लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव उस मुद्दे को उठाते रहेंगे। इन तमाम वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। आप देखे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार,
जय हिंद, जय बिहार।